नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। बिलासपुर रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जी हां, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक शिक्षक को पार्ट टाइम जॉब के नाम पर करीब 49 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया था। बिलासपुर साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते थे। ये गिरोह व्हाट्सएप और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके लोगों को पार्ट टाइम जॉब, ऑनलाइन ट्रेडिंग, बीमा पॉलिसी, डिजिटल अरेस्ट और रेटिंग रिव्यू के नाम पर निवेश कराने के लिए प्रेरित करता था। इस मामले में बिलासपुर के एक शिक्षक को हेल्सबर्ग नामक वेबसाइट में निवेश कराने के नाम पर 48,91,000 रुपए की ठगी की गई है। जी हां, आपको बता दें, जांच में पता चला कि आरोपियों ने 99 दिनों में 15 करोड़ रुपए से अधिक की रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट केस है जिसमें कि 48 लाख रुपीस ठगी की गई थी इन्वेस्टमेंट के नाम पर, जिसमें प्रार्थी है सौरभ साहू। और इस केस में हमको लीड मिली कि आरोपी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई के ठाणे क्षेत्र से। तो वहाँ पर हम लोगों ने करीब इसको एक महीने हो गए, लगभग 1-1.5 महीने हो गए थे। तो इसमें काफ़ी काम किया गया और 2-3 केसेस को लेकर हमारी टीम मुंबई और महाराष्ट्र के लिए गई हुई है, जिसमें से कि ये बड़ी सफलता मिली है, जिसमें आरोपी वहीं के ठाणे के हैं। तीनों साकिब अंसारी मिराज मोहम्मद और अंसारी फुजैल अहमद, इनको पकड़ा गया है। इनके द्वारा इन्होंने जो ठगी की थी उसमें 23 लाख रुपए तो बरामद हो गए हैं जो बैंकों के उसमें हैं। और बाकी इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं, 1-2 ज़मीनें हैं, लगभग 13 नग मोबाइल, 13 नग सिम कार्ड, ज़मीन खरीदी दस्तावेज और विभिन्न बैंकों के इनके ATM हैं, चेक बुक्स हैं। इस ठगी को अंजाम देने के लिए आरोपी बाइनेंस ऐप, फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक बैंक खाते 50 लाख रुपए में खरीदे थे और फर्जी सिम कार्ड भी इस्तेमाल किए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर थाना पुलिस की विशेष टीम महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंची और वहां से शाकिब अंसारी मिराज मोहम्मद अकरम और अंसारी फुजैल अहमद को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 11 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, कई बैंक पासबुक, ATM कार्ड और ठगी के पैसे से खरीदी गई जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और इनके द्वारा ठगी गई पूरी रकम का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा अरपा नदी की सफाई कराई गई। इसे स्वच्छ रखने के लिए जन भागीदारी से 1 दिवसीय महाअभियान अरपा उत्थान चलाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर अरपा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए अपना श्रमदान किया। शनिवार को विश्व जल दिवस के अवसर पर नगर निगम बिलासपुर के आह्वान पर अरपा नदी की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। सुबह 6 बजे से शुरू ये अभियान काफी देर तक चला। इस अभियान के पीछे लोगों के बीच नदियों को साफ रखने और पानी को बचाने का संदेश दिया जाना मुख्य रहा। इस अभियान में सभी शासकीय कर्मचारी समेत सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिलासपुर आगमन के मद्देनजर उनके सम्मान में नगर निगम द्वारा स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने के लिए पखवाड़े भर से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी के तहत बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को साफ करने के लिए महाअभियान चलाया गया। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से लेकर महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि, संगठन और स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी समझते हुए इस अरपा नदी जो एक मॉडल है हमारे बिलासपुर के लिए, क्या या पूरे प्रदेश के लिए, उसके साफ सफाई के लिए और उसके उत्थान के लिए हम सब जिम्मेदारी लें। आज ये प्रण लेने का दिन है, विश्व जल दिवस का दिन है। आज इसकी साफ सफाई और इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का हम सब आज प्रण लेते हुए इस अभियान को शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम अपना घर आंगन को स्वच्छ और सुंदर
देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, उसी तरीके से हम बिलासपुर शहर को भी स्वच्छ सुंदर बनाएंगे। ये जो अभियान चल रहा है इसमें मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और विशेष रूप से दिन भी जो चुना गया, विश्व जल दिवस चुना गया। और अगर हम इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से जोड़े 30 तारीख से, तो ये समझिए 1 सप्ताह का कार्यक्रम होगा और 30 तारीख को उसका समापन होगा। जैसे स्वच्छता अभियान भी पूरे, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आए हुए थे, प्रभारी मंत्री हमारे जिले के, उन्होंने भी कहा था कि माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के आगमन के पहले 1 सप्ताह का सघन सफाई अभियान भी चले। तो इसके लिए आपने शुरुआत के लिए अरपा नदी को चुना है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। एक सामान्य कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हो गया है। हर तरफ हम सभी देखते हैं कि प्रत्येक अवसर पर स्वच्छता हर एक प्रशासनिक कार्यक्रम में, हर एक कार्यक्रम में इसका विशेष महत्व है। और जब तक कि हम अपने आसपास स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ माहौल नहीं रखेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। जन सहयोग से अरपा नदी में व्याप्त गंदगी और कचरे को साफ किया गया। इसके साथ ही जल संकट को देखते हुए लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया गया। साथ में स्वच्छता संबंधित जानकारी भी लोगों को दी गई। राम सेतु मार्ग नया रिवरव्यू में चलाए गए अभियान में तट के नीचे अरपा नदी में आमजन की सहभागिता से स्वच्छता का एक बड़ा संदेश देते हुए साफ सफाई की गई। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक मित्तल की रिपोर्ट। इधर सरकंडा थाना क्षेत्र के जोरापारा मोड़ पर स्थित एक कपड़ा दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि दुकान में रखा सारा कपड़ा और दूसरे सामान भी जलकर खाक हो गए। आसपास के लोगों ने जब दुकान से धुआं उठता हुआ देखा तो तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर 112 की टीम के साथ दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझा ली गई, वरना आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। इधर सरकंडा थाना क्षेत्र में एक माह पूर्व लॉयला स्कूल के छात्र पर चाकू से हमला करने वाले फरार आरोपी नकुल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नकुल यादव, जो अमरैया चौक चिंगराजपारा का रहने वाला है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्कूल गेट के सामने छात्र लक्ष्य कश्यप और उसके भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस मामले में पहले ही 3 आरोपी हर्ष उपाध्याय, समीर साहू और अमित सूर्यवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, जबकि नकुल यादव फरार था। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ऊर्जा पार्क के पास घूम रहा है, जिसके बाद तत्काल घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर पुलिस का अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जो प्रतिबंधित नशीली सिरप बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 60 नग नशीली सिरप, 1 देशी रिवॉल्वर और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमल साहू उर्फ छोटा और विक्की पांडे उर्फ भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो सकरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तालापारा घोड़ादाना स्कूल के पास घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को पकड़ा, जो बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक पर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। पुलिस को देखते ही दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी करके उन्हें धर दबोचा। तलाशी के दौरान कमल साहू के पास से 30 नग नशीली सिरप, 1 देसी रिवॉल्वर और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जबकि विक्की पांडे के पास से 30 नग सिरप और 1 बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक मिली है। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है। भले ही प्रदेश में भाजपा सरकार हो और वह धर्मांतरण पर सख्ती की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दे रही है। ताजा मामला दर्री घाट के नजदीक ग्राम लावर का है, जहां प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठन के युवाओं के साथ मस्तूरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ के बाद 4 लोगों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार लगातार इस पर रोक लगाने
लगाने की बात करती है तो फिर ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? क्या प्रशासन की पकड़ ढीली है या फिर धर्मांतरण कराने वाले लोग सरकार और कानून से बेखौफ हो चुके हैं? ये घटना दिखाती है कि धर्मांतरण पर रोक लगाने के दावों के बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा है। ये इधर भी बैठे हैं। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से हो आप लोग? एक मिनट, कहाँ से हो आप लोग? सरगांव से। यहाँ क्या करने आए हैं? रिश्तेदार है तो क्या नाम है आपका? प्रेमदास। आपका? मोटेदास। आपका? चोलाराम। ठीक। यहाँ लड़की आए हैं सरगांव से। अच्छा, यहाँ शादी में आए हैं? नहीं, मिलने के लिए आए हैं। हाँ, अचानक सभी एक साथ। हाँ, प्रशासन को आने दो। चलो साहब। कहाँ से हैं आप? सरगांव से लगा हुआ खजरी है। ये देखिए पूरा संगाई सभा लगाने का पूरा इनका पास सामान दुनियादारी। कहाँ के हैं आप लोग जी? सरगांव से खड़े हो जाओ और पीआई साहब हमारा खड़े हो जाओ। सरगांव के? हाँ, सरगांव खजरी अपना गांव है तो सरगांव खजरी में दे इधर। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर भीषण गर्मी के मद्देनजर जल संकट से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके लिए कार्य योजना बनाने, ग्रामीण इलाकों में नलकूपों के सुधार, मरम्मत कार्य करने, निस्तारी के लिए जलाशयों से पानी छोड़ने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जल संकट ग्रस्त इलाकों की जानकारी लेकर गंभीर समस्या वाले गांवों में 15वें वित्त की राशि का उपयोग पेयजल संकट से निपटने के लिए किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी भीषण गर्मी को देखते हुए निर्देशित किया है कि पानी के लिए लोग परेशान ना हों। इसके लिए जहां संभव हो वहां नए स्रोतों का निर्माण किया जाए और सभी हैंडपंप की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में पानी छोड़े जाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिसका पालन भी शुरू हो गया है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।